हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। और कैसी रही आपकी दिवाली। आई होप अच्छी रही होगी और आपके परिवार और आपको हमेशा ऐसी ही खुशियां मिलती रहें। और अब बात करते हैं हम कल के लिए। कल मार्केट तो खुली थी, सॉरी कल आपका जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी उसमें आपने कुछ किया या नहीं किया वो भी बताएं। और कल देखा जाए तो मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से जो कल का मुहूर्त ट्रेडिंग था उसमें कुछ दम था ही नहीं। और 3 साल से मैं देख रहा हूं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में या तो अगर गैप अप खुल जाता है तब भी कुछ नहीं होता, और गैप डाउन हो जाता है तो गैप अप होता है, फिर आपका प्रीमियम ऊपर चले जाते हैं। अगर साइड में ओपन हो जाए तब भी प्रीमियम ऊपर जाते हैं। लेकिन कल उल्टा होगा कि पहले ओपन खुल के आपके कॉल के प्रीमियम नीचे आए सारे के सारे, और नीचे से आपकी ट्रेड बनी थी जो कि 5-10 मिनट का ही खेल था। उसके बाद आपका पूरा मार्केट साइड में रह गया और ना ऊपर गया ना नीचे गया, क्योंकि पूरे ट्रेडिंग में वॉल्यूम कम होता है। अक्सर ऐसा ही होता है कि 5-10 मिनट में जो मूव आ गया उसके बाद कोई मूव नहीं आता है। चलो खैर, अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है। कल के लिए जो एक प्रीमियम सेलेक्ट किया है निफ्टी का वो 25,800 की कॉल है। ये जो बंद हुई है 170 के आसपास बंद हुई है। अब इसमें हमने करना है क्या है, कल के लिए क्या करना है। इसमें एक मॉर्निंग सेटअप है 136 पर। अगर कल आपका मार्केट यानी कि ये प्रीमियम साइड में ओपन होता है, यानी कि 191 और 136 के बीच कहीं ये आपका प्रीमियम होता है साइड में ओपन, तो हम ये वेट करेंगे कि ये मॉर्निंग सेटअप पर आता है और यहां से विक मिलती है हमको छोटी सी, समथिंग 5 पॉइंट की विक मिल जाए तो हम ये इसको उठा लेंगे, और जिसमें हमें पहला आपका टारगेट 191 का मिल जाएगा। और कहीं इसने ये आपका लेवल तोड़ दिया, यानी कि 136 वाला लेवल, मॉर्निंग सेटअप वाला लेवल तोड़ दिया, तो ये सपोर्ट है इसके नीचे 93 का, यहां तक आएगा। ये भी तोड़ा तो फिर इसका सपोर्ट है आपका 60 का। यहां पर हमें सपोर्ट से ट्रेड तब बनानी है, हमें कंफर्मेशन के साथ में, लाइक एक विक मिलती हो या फिर हैमर मिलता हो या फिर मॉर्निंग स्टार मिलता हो। ये चीज हमें आपके सपोर्ट पे मिलनी चाहिए, और सपोर्ट पे मिलेगी तब हम यहां से ट्रेड बनाते हैं। ये नहीं कि सपोर्ट पे आया और ट्रेड बना ली, नहीं, पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन मिलेगी तो हम ट्रेड बनाएंगे। और इसके नीचे एक सपोर्ट और है 37 का। अगर ये सब रुकता है यहां पर आके, मतलब कहने का मतलब यही है, अगर 56 पे आके सपोर्ट पे अगर कोई बिग कंफर्मेशन मिलती है तो हम ट्रेड बनाएंगे, नहीं मिलती है तो वेट करेंगे नीचे वाले सपोर्ट का, क्योंकि कंफर्मेशन के साथ हमने जाएंगे। तो इसमें नीचे सपोर्ट जो है वो 57 का है, 60 के में लेंगे या 37 से लेंगे, बीच में कहीं नहीं घुसेंगे, बात खत्म। और इसमें यह भी तोड़ जाए तो इसमें एक बेस्ट सेटअप बचता है, वो है 25 का। और अगर 25 पे आके आपको विक मिले, हैमर मिले या कोई आपको मॉर्निंग स्टार की कंफर्मेशन मिले तो आप ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग सेटअप से अगर इतना नीचे आ गया तो मुझे 99% चांसेस है कि ये जो प्रीमियम है फिर बेस्ट सेटअप से थोड़ा सा मूव करेगा ऊपर को। और ये जो उसका बेस्ट सेटअप 25 है, अगर यहां से हम ट्रेड बना ले तो इसका एसएल बहुत छोटा निकल के आ रहा है, एसएल सिर्फ 19 का ही है। और एसएल भी चले जाए तो इस प्रीमियम जितना पैसा लगाया था वो आपका जीरो हो जाएगा। फिर 19 के नीचे आप मत बैठना, क्योंकि 19 के नीचे गया तो ये प्रीमियम आपका फिर जीरो है, जीरो से होने से कोई नहीं बचाएगा। समझ में आ गई। अगर हम 25 से ट्रेड बनाते हैं, यानी कि बेस्ट सेटअप से ट्रेड बनाते हैं, तो हमारा एसएल बहुत छोटा है, सिर्फ 19 का। हम 25 से ट्रेड बनाएंगे, 19 तक वेट करेंगे। एसएल नहीं जाता है तो होल्ड करेंगे, एसएल जाता है तो काट पीट के छुट्टी करेंगे, जीरो नहीं करना है प्रीमियम। ये सोप में नहीं रहेंगे कि ये 16 से वापस चले जाएगा या 12 से चले जाएगा, जो पैसे बच रहे हैं उसको बचा लेंगे। और अगर ऊपर कहीं खुलता है तो क्या करें महाराज, ऊपर कहीं खुल गया तो क्या करें। तो हमें कम से कम 191 के ऊपर, 191 के ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए, तब हम ट्रेड बनाएंगे। 3 मिनट की, 5 मिनट से नहीं बोल रहा हूं कि 5 मिनट में आपको टारगेट ये दे जाएगा अगर खुल गया ऊपर कहीं तो 3 मिनट की कैंडल क्लोज करेंगे तो पहला टारगेट हमारा 235 का रहेगा। और 235 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर गया तो ओपन टारगेट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ट्रेड लाइन अब नहीं है, तो ना ही बन रही है ना अभी है। और जहां ट्रेड लाइन नहीं होती है वहां पर
अब आपका प्रीमियम ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। फिर अगर ऊपर खुलता है तो आप ये टॉप में मत कहीं ले लेना, बाय कर लेना, क्योंकि ये जो है 235 है इसका टॉप है। 235 में कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, उसका हाई मार्क करेंगे तब हम ट्रेड बनाएंगे बहुत छोटे एसएल के साथ में। ये अगर कहीं खुल गया ये आपका 235 के ऊपर ही कल मान लो, पहली बात तो होगा नहीं, ऐसे हो गया मान लो तो हम वेट करेंगे कि 235 पर दोबारा फिर से आए या 191 पर दोबारा फिर से आए, यहां से 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा तब हम ट्रेड बनाएंगे। और टारगेट तो आपको ऊपर का टारगेट तो मैं ओपन है, इसमें कोई मैं आपको ट्रेड लाइन लगा के नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऊपर कोई लेवल है नहीं, ओपन ही है। और मैं प्रीवियस पॉइंट का इस्तेमाल करता नहीं हूं, उससे एक लेवल तो निकल जाता है पर वो सही नहीं निकलता है, वो एक गैस ही है कि हाँ यहां तक जा सकता है, पर मैं उसको ओपन टारगेट ही कह देता हूं कि जहां तक आप ले सको ले लो। बाकी अब बात करते हैं पुट की। अजय पुट का प्रीमियम आ रहा 28 अक्टूबर की एक्सपायरी का 25,900 की पुट। इसमें क्या करना है, ये बंद हुई है 143 के आसपास में, तो इसमें एक ही है इसका हल कि अगर ये कल होता है आपका ओपन 127 के ऊपर, यानी कि इसका जो बेस्ट सेटअप है इसके ऊपर ही बंद खुलता है, तब तो इस प्रीमियम में जान है, तब तो ये काम करेगा। और मुझे लग भी रहा है कि अब मार्केट हाई पर है, थोड़ा सा डाउन तो नीचे आएगी, थोड़ा सा रंग तो अपना दिखाएगी। और देखा जाए तो इस प्रीमियम में डब्ल्यू भी बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो डब्ल्यू की कंफर्मेशन भी मिल रही है। आई होप ये थोड़ा सा काम करे। सो अगर आपको इसमें काम करना है तो 127 के ऊपर कम से कम रहना चाहिए, तब काम करेंगे। और ये इसमें अगर खुल गया कहीं ऊपर 156 के ऊपर तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए हमें, तब हम इसमें जाएंगे। और नीचे हमने एक एसएल दिया है 99 का, अगर हम खुलता है सपोज, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर ये खुल गया कहीं 180, 160, 170 के आसपास खुल गया तो हम वेट करेंगे ये आपका प्रीमियम 127 पर आए, यहां से हम ट्रेड बनाएंगे। ये क्योंकि ये बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि जब प्रीमियम ऊपर खुल जाता है तो वो एक बार रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता ही आता है, क्योंकि ये ना हो कि आप ऊपर खुला और आपने ट्रेड बना ली और वहां से अगर ये चीज जो नीचे आया प्रीमियम तो उसमें आपका एसएल चले जाएगा, आप इतना होल्ड कर नहीं पाओगे, लॉस होने के चांसेस उसमें ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि हम बनाएंगे वहां से ट्रेड जहां से हमारा एसएल भी थोड़ा निकल के आए और एक कंफर्मेशन भी मिले। अगर खुलता है 160-70 के आसपास खुले तो आप वेट करें कि ये प्रीमियम आपका 127 के आसपास फिर आए बेस्ट सेटअप पर, यहां से एक विकमिल बने या फिर आपकी बने एक हैमर या मॉर्निंगस्टार, यहां से हम ट्रेड बनाएंगे जिसमें पहला टारगेट हमारा 156 का रहेगा। और 156 के ऊपर निकलता है तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर ले तो कोई भी नहीं है। और इसके नीचे क्या करना है, इसमें एसएल 99 का अगर 127 पर हम ट्रेड बनाते हैं तो थोड़ा एसएल बड़ा निकल के आ रहा है क्योंकि ये हाई है, हो सकता है कि ये यहां तक विक बना दे एक, और विक बना के ये फिर ऊपर चले जाए, फिर एसएल तो कहीं पता चले आपको 10-15 पॉइंट का एसएल लिया, एसएल निकल गया फिर ऊपर भाग गया, तो एसएल हम ये सोचेंगे क्योंकि हम अगर 127 से अगर ट्रेड बनाएंगे तो कुछ कंफर्मेशन के साथ बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। और इसके अगर एसएल लेंगे तो 99 का प्रॉपर लेंगे, या फिर आप 99 का वेट कर लें कि 99 पर आ जाए यहां से ट्रेड बना लें, क्योंकि ये एसएल है। अगर इसके नीचे गया 99 के नीचे गया तो ये प्रीमियम फिर मर जाएगा, इसमें फिर कुछ जान रहेगी क्योंकि इसके नीचे कोई ट्रेड लाइन है नहीं। 99 के नीचे गया तो ये प्रीमियम मरेगा, और ऊपर रहा 99 के 127 के ऊपर रहा तब तक ही जिंदा है, वरना ये प्रीमियम मरा हुआ है। और ऊपर कहीं खुलता है 156 के ऊपर तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो तब उसका हाई मार्क करके जाएंगे, तब उसमें हम घुसेंगे तो उसका पहला टारगेट हमारा 193 का मिलेगा, और फिर 219 का, फिर 262 का, फिर 281 का, और जो फुल टारगेट है वो 313 का। सो यही था आपके निफ्टी और निफ्टी के कॉल और पुट के प्रीमियम का एनालाइज। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताएं, और मेरी वीडियो से आपको कुछ लाभ हो रहा है और कुछ समझ में आ रहा है तो वो भी बताएं, और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बाकी यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाकी मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग मार्केट में। थैंक यू सो मच।